हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में पंचम पाठ में सूक्त मौक्तिकम सूक्ति रूपी मोतियों को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सूक्ति किसको कहते हैं, सुष्टु उक्ति इति सूक्ति। जो हमारी सुंदर उक्ति होती है, जो हमारे सुंदर वचन होते हैं, उनको हम सूक्ति कहते हैं। इसलिए कहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचर, पालें सकल शरीर। इसलिए हमेशा हमको जो है मधुर बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। कभी हमको हमारे जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे वर्णों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का हृदय जो है एकदम विद्ध हो जाए। सत्य बात है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो है बाण से अधिक जो वाणी की चोट होती है वह गहरी होती है। हो सकता है कि जो बाण की चोट है वह एक दिन शांत हो जाए, वह मिट जाए, लेकिन जो वाणी की चोटी होती है वह जीवन पर्यंत हमेशा रहती है। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। शब्दों को बोलिए, शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पैर। हमेशा जो है शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए। कब कहाँ पर कैसा बोलना है इसका हमेशा विचार रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की शादी विवाह हो रही है, अब यद्यपि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ये सब बोलते हैं भैया राम राम जपो। अब किसी का शादी विवाह हो रहा हो और आप वहाँ पर बैठे हों और यदि आप बोलने लगो भैया राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो वहाँ पर पिटाई हो जाएगी। सत्य है कि नहीं? ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि कब कहाँ पर कैसा बोलना है इसका हमारे अंदर विचार होना चाहिए, इसका हमारे अंदर संग्रह होना चाहिए। तो कल हमने जो है इस पाठ का जो प्राकथन था, जो पूर्वभाग था, जो भूमिका थी, उसके विषय में हमने जो है अध्ययन किया था। तो आइए उसी की ओर एक बार हम पुनः चलते हैं कि तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम, तत्र यानी वहाँ पर, कहाँ पर? जो नीति ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ हैं? नीति ग्रंथ हैं। उनमें जो प्रतिपादित शिक्षा, उनमें जो शिक्षा बताई गई है, उनका अनुगमनम कृत्वा, अनुगमन करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, हम हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है यही जो नीतियाँ हैं, जो नीतियाँ बताई गई हैं, उनके माध्यम से हम पढ़ करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इसलिए जो पहला श्लोक है यह मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति नाम के ग्रंथ से लिया गया है। और इस श्लोक में जो पहला श्लोक है इसमें धन की महत्ता को बतलाया गया है कि धन का हमारे जीवन में क्या भाव है, धन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय में बताया गया है। कहा गया है कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणः वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हतः। यानी इसमें धन के विषय में बताया है और आपके स्वभाव के विषय में बताया है। किसके विषय में बताया है? धन के विषय में बताया गया है और आपके स्वभाव के विषय में बताया गया है, आपके आचरण के विषय में बताया गया है कि धन की महत्ता हमारे जीवन में क्या है और आपके स्वभाव की महत्ता हमारे जीवन में क्या है, जिसको हम इंग्लिश में पर्सनैलिटी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं और संस्कृत में चरित्र बोलते हैं। तो आपके चरित्र की महत्ता आपके जीवन में क्या है, ये विशेष बात होती है बहुत। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और शिकागो के धर्म सम्मेलन में उन्होंने अपना जो भाषण है उसको प्रारंभ करने वाले थे, तो सबसे पहले उनका संबोधन पता है क्या था? भाइयों और बहनों। तो इस संबोधन से वहाँ के जो लोग थे इतने प्रभावित हो गए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, यदि आपका व्यक्तित्व उदात्त है, यदि आपका व्यक्तित्व श्रेष्ठ है, तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपका व्यक्तित्व अपने आप बोलता है। आपका प्रभाव इतना हो जाता है कि जिस सभा में आप पहुंच जाओगे, कितनी भी जनता बैठी हो, लाखों में जनता बैठी हो, करोड़ों में जनता बैठी हो, यदि आपका उदात्त व्यक्तित्व है, यदि आपका उदात्त चरित्र है,
उस जनता को अपने आप शांत होना पड़ेगा। वो आपको देख करके शांत हो जाएंगे, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा व्यक्तित्व होता है। तो यहाँ पर बताया कि व्रतम यत्नेन संरक्षेत, यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक अपने आचरण का अपने चरित्र का संरक्षण करना चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, वित्तम यानी धनम, वह तो आता है और जाता है, इसलिए जो धन है वह चंचल है, इसलिए लक्ष्मी का एक नाम है चंचला। क्या नाम है? चंचला। तो धन का कुछ नहीं है, वो तो आता है और जाता है, लेकिन जो स्वभाव है वह आपके साथ हमेशा रहता है, क्योंकि अक्षिणो वित्ततः क्षीणो, अक्षिणो वित्ततः क्षीणो और वृत्तस्थु हतो हतः। क्योंकि धन का क्या है, वो कभी आता है और कभी जाता है, कभी क्षीण हो जाता है। लेकिन ठीक है, धन एक बार आपका नष्ट हो गया, आप उसको पुनः अर्जित कर सकते हो, पुनः कमा सकते हो, लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः, एक बार यदि आपका कैरेक्टर, यदि आपका चरित्र नष्ट हो गया, फिर जीवन में कितना भी प्रयास करोगे आप उसको कभी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किए कि महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप उसका उत्तर दीजिए, यदि आप उसका उत्तर दे सकते हो तब आप इस सरोवर का पानी पी सकते हो। तो उस यक्ष ने युधिष्ठिर जी से पूछा कि यह बताइए कि ऐसी कौन सी कालिमा है जो जीवन पर्यंत धुलती नहीं है, उसको कोई धो नहीं सकता है। तब वहाँ पर युधिष्ठिर जी महाराज ने उसका प्रत्युत्तर दिया कि महाराज जो कलंक रूपी कालिमा है वह यदि जीवन में एक बार लग जाए तो वह संसार में ऐसा कोई सा पानी नहीं है, ऐसा कोई सा जल नहीं है जिससे हम उसको धो सकें। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो चरित्र है वही सर्वश्रेष्ठ है, शीलम सर्वत्र वही धनम, तो उसको हमेशा अच्छा बना करके रखना है। तो आइए एक बार हम श्लोक को पढ़ लेते हैं कि व्रतम यत्नेन संरक्षित वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तदक्षिणो वृत्तस्तु हतो हतः। इसके लिए आज आपके लिए एक श्लोक पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।